अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम अब्दुल्लाह के लेटेस्ट सीरीज़ यानी STA7 की मुकम्मल सेटिंग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अब्दुल्लाह के सलाह टाइम इंडिकेटर का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए उसे अच्छी तरह से सेट करना ज़रूरी है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि STA7 की सेटिंग होती कैसे है। STA7 की सेटिंग STA मोबाइल ऐप की मदद से की जाती है। तो सबसे पहले हम अपने स्मार्टफोन से एंड्रॉयड प्ले स्टोर में जाकर STA7 ऐप सर्च करेंगे। फिर यहाँ से ये वाला ऐप इंस्टॉल कर लेंगे। अब मोबाइल ऐप ओपन करने से पहले हमें कुछ बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहले हमारा STA यूनिट ऑन रहना चाहिए। फिर अपने स्मार्टफोन में लोकेशन और वाईफाई ऑन कर लीजिए। अब हम STA7 मोबाइल ऐप ओपन करेंगे। ऐप ओपन होते ही आप देख सकते हैं मोबाइल ऐप हमारे STA यूनिट से सिंक हो गया है। ये प्रोसेस होने के बाद यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करें। क्लिक करते ही पिन यानी पासवर्ड मांग रहा है, तो अब हम यहाँ कंपनी का डिफ़ॉल्ट पासवर्ड 1111 टाइप कर लेंगे। पासवर्ड टाइप करते ही हम अपने ऐप के होम पेज पर पहुँच जाते हैं। वैसे ये 111 कंपनी का डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है, आप चाहे तो इसकी जगह अपना पासवर्ड सेट कर सकते हैं। पासवर्ड सेट करने का तरीका भी हम इसी वीडियो में बताने वाले हैं। STA7 के मोबाइल ऐप में कुछ नए फीचर्स शामिल किए गए हैं। जैसे यहाँ होम पेज पर आपको अपने STA के मुताबिक करंट इवेंट और नेक्स्ट इवेंट की जानकारी उनके स्टार्ट और एंड टाइम के साथ नजर आती है। फिर यहाँ क्विक सेटिंग में सलाह टाइम, हिजरी और लोकेशन के ऑप्शंस मिलते हैं। दरअसल ये वो सेटिंग्स है जिनकी ज़रूरत बाकी सेटिंग्स के बनिस्बत ज़्यादा पड़ती है, तो यूज़र की आसानी के लिए ये क्विक सेटिंग का सेक्शन शामिल किया गया है। और यहाँ नीचे कुछ टैब्स दिए गए हैं, जैसे कि फ़िलहाल हम होम टैब पर है। ये सेटिंग टैब है, ये कलर टैब है, ये लॉक यानी पिन पासवर्ड सेटिंग टैब है और ये एग्जिट। इन सब को हम एक एक करके समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपने मुताबिक पासवर्ड सेट करने का तरीका देखते हैं। उसके लिए इस लॉक आइकन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही पासवर्ड सेटिंग ओपन हो जाती है। अब यहाँ पहले हम अपना ओल्ड पिन टाइप करेंगे, जो कि फ़िलहाल हमारा डिफ़ॉल्ट पिन 1111 है। और फिर यहाँ अपने मुताबिक 4 डिजिट का नंबर टाइप कर लेंगे, जिसे आप अपना न्यू पासवर्ड रखना चाहें। जैसे हम यहाँ 1 2 3 4 टाइप कर लेते हैं। फिर यहाँ अपने न्यू पासवर्ड को कंफर्मेशन के लिए एक बार और टाइप करेंगे। अब हम इसे सेव पर क्लिक करके सेव कर लेंगे और फिर इसे ओके करते ही हम डायरेक्ट मोबाइल ऐप से बाहर आ जाएंगे और इसी के साथ आपका नया पासवर्ड सेट हो गया। अब आप जब भी फिर कभी STA मोबाइल ऐप ओपन करेंगे तो उसे अनलॉक करने के लिए अपने सेट किए हुए न्यू पासवर्ड को ही एंटर करें। ये देखिए हमने यहाँ अपना न्यू पासवर्ड 1 2 3 4 टाइप किया और टाइप करते ही हम ऐप के होम पेज पर पहुंच गए। अब पासवर्ड सेटिंग के अलावा बाकी सेटिंग्स करने से पहले हमें कुछ ज़रूरी सेटिंग्स करनी होती है। उसके लिए सबसे पहले क्विक सेटिंग में दिए गए लोकेशन सेटिंग के ऑप्शंस में आ जाएंगे। फिर यहाँ अपडेट लोकेशन पर क्लिक करना है। क्लिक करने से आप देख सकते हैं कि यहाँ लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड अपडेट हो गए। दरअसल इस सेटिंग से आपका STA यूनिट आपके लोकेशन के मुताबिक सेट हो जाता है। लोकेशन के साथ यहाँ कुछ और ऑप्शंस भी दिए गए हैं, तो चलिए इन्हें भी समझ लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है प्रेफरेंस, हनफी और अव्वल। हम इन दोनों प्रेफरेंस के साथ सलाह टाइम सेट करने का तरीका समझेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ नीचे दिए गए बाकी ऑप्शन समझ लेते हैं। अब यहाँ अगला ऑप्शन है टॉगल या स्क्रोल। दरअसल ये ऑप्शन उन STA मॉडल्स के लिए है जिनमें आयत ऑफ द डे, हदीस ऑफ द डे जैसी जानकारी डिस्प्ले होती है। अगर आपके STA यूनिट में ये फीचर है तो यहाँ स्क्रोल सेलेक्ट कर ले, जिससे आपके STA यूनिट में स्क्रोल मैसेज डिस्प्ले होने लगेंगे। बाकी दूसरी STA मॉडल में इस सेटिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगला ऑप्शन है बजर। अब्दुल्लाह सलाह टाइम इंडिकेटर में अजान, जमात और मकरू वक्त के शुरू में एक बजर की आवाज़ आती है। अगर आप अपने STA यूनिट में बजर को रखना चाहते हैं तो इसे ऑन रखिए और अगर नहीं रखना चाहते तो इसे ऑफ कर दीजिए। अब इसके बाद अगला ऑप्शन है फजर अजान एट सुबह। यह ऑप्शन उन हजरात के लिए खास दिया गया है जो अपनी फजर की अजान अव्वल वक्त पर रखना चाहते हैं, लेकिन जमात का वक्त अपने मुताबिक सेट करना चाहते हैं, तो वो हजरात इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। और जो हजरात फजर अजान का वक्त भी अपने मुताबिक रखना चाहते हैं वो इसे ऑफ ही रखें।
अब यहाँ आखिरी ऑप्शन है ईशा एट निस्पुल नैल। ये ऑप्शन उन हजरात के लिए जो अपने STI यूनिट में ईशा की नमाज का आखिरी वक्त रात 12 बजे तक ही रखना चाहते हैं, वो इसे सेलेक्ट कर ले। और जिन हजरात को अपनी ईशा नमाज का आखिर वक्त सुबह सादिक तक रखना है वो इसे ऑफ रखे। अब हम अपने प्रीफरेंस यानी हनफी या अव्वल के मुताबिक सलाह टाइम सेट करना समझेंगे। मिसाल के तौर पर हमें अपनी नमाज़ों का वक्त हनफी प्रीफरेंस के मुताबिक रखना है तो हम यहाँ हनफी सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इन तमाम सेटिंग्स को यहाँ सेव बटन पर क्लिक करके सेव कर ले। ये देखिए सेव सक्सेसफुली। अब इसे ओके करें। ओके करते ही हम होम पेज पर वापस आ जाएंगे। अब यहाँ क्विक सेटिंग में सलाह टाइम सेटिंग ओपन करते हैं। यहाँ एक बात समझ लीजिए, ये सलाह टाइम सेटिंग दरअसल हनफी प्रेफरेंस के मुताबिक सेट करने के ऑप्शंस के साथ ओपन हुई है। अगर हनफी की जगह हमने अव्वल प्रेफरेंस सेलेक्ट किया होता तो उसकी सलाह सेटिंग कुछ मुख्तलिफ होती, जिसे हम इसके बाद समझेंगे। तो फिलहाल हनफी प्रेफरेंस के साथ सलाह टाइम सेटिंग को समझते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, जुमा, ईद और तरावी के ऑप्शंस दिए गए हैं। अब मान लीजिए हमें फजर की सेटिंग करनी है तो उसके लिए हम यहाँ फजर सेलेक्ट करेंगे। अब ये देखिए यहाँ जमात लिखा हुआ है तो हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक फजर जमात का वक्त टाइप कर लेंगे। मिसाल के तौर पर हमें फजर जमात का वक्त सुबह 6:40 पर चाहिए तो हम यहाँ 6 और यहाँ 40 टाइप कर लेंगे। इसे सेव करने से पहले बाकी की सेटिंग्स भी कर लेते हैं। अब यहाँ अजान लिखा हुआ है तो हम अपनी फजर जमात से जितने मिनट पहले अपनी फजर अजान का टाइम रखना चाहते हैं उतने मिनट यहाँ टाइप कर लेंगे। मिसाल के तौर पर हमें जमात से 15 मिनट पहले अजान चाहिए तो हम यहाँ 15 यानी 15 टाइप कर लेंगे। फिर यहाँ देखिए चेंज बाय लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि जब दिन बड़े या छोटे होने की वजह से हमारी नमाज़ों के वक्त में तब्दीली होती है तो वो तब्दीली कितने मिनट्स के फॉर्मेट यानी तरतीब में होगी। मिसाल के तौर पर हम चाहते हैं कि हमारी फजर जमात का वक्त 5-5 मिनट की तरतीब में तब्दील हो तो हम यहाँ 5 सेलेक्ट कर लेंगे। इससे जब दिन बढ़ने की वजह से फजर जमात का वक्त घटने लगेगा तो हमारी जमात का वक्त जो 6:40 पर रखा गया है वो घटकर पहले 6:35 होगा, फिर 6:30, इसी तरह से 5-5 मिनट के हिसाब से कम होता रहेगा। और जब दिन बढ़ने की बजाय घटना शुरू होगा तो हमारी फजर जमात का वक्त 5-5 मिनट के हिसाब से ही बढ़ने लगेगा। ये तब्दीली का फॉर्मेट आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक 1, 5, 10 या 15 मिनट में रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ एक बात बताते चले कि अब्दुल्लाह के STI 7 में एक न्यू फीचर शामिल किया गया है कि अगर आप अपनी किसी नमाज का वक्त साल भर के लिए एक ही टाइम पर फिक्स रखना चाहते हैं, मतलब दिन के बड़े छोटे होने पर भी आपकी उस नमाज का वक्त तब्दील ना हो जब तक आप खुद मैनुअली तब्दील ना करें, जैसे आमतौर पर ज़ोहर और जुमा के वक्त फ़िक्स रखे जाते हैं। तो ऐसी सूरत में जिस नमाज का वक्त फ़िक्स रखना है उसके चेंज बाय में जाकर फिक्स का ऑप्शन सेलेक्ट करें। इससे आपके उस नमाज का टाइम ऑटोमेटिकली तब्दील नहीं होगा। अब जब कभी आप तब्दील करना चाहोगे तो खुद यहाँ मैनुअली अपनी ज़रूरत के मुताबिक जमात टाइम और जमात से जितने मिनट पहले अजान रखना चाहते हो टाइप कर ले। तो चेंज बाय में अपनी ज़रूरत के मुताबिक ऑप्शन सेलेक्ट कर ले और फिर इसे सेव कर लेंगे। अब इसी तरह हम एक एक करके अपनी बाकी नमाज़ों के वक्त भी सेट कर सकते हैं, लेकिन मगरिब की सेटिंग में चेंज बाय सेट करने से पहले ये बात समझ लीजिए कि मगरिब का वक्त काफ़ी तेज़ी से बदलता है और ये तब्दीली 1-1 मिनट के हिसाब से ही होती है। तो इसमें आपको कोई परेशानी पेश ना आए इसलिए मगरिब के चेंज बाय में 1 मिनट पर